चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10। आज चिल्ड्रेन डे भी है, हम लोग है ना, सभी को हैप्पी चिल्ड्रेन डे। अध्याय 10 में क्या है? वृत्त है, सर्कल है। सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल मीन्स वृत्त। तो वृत्त किसको कहते हैं? इस गोलेकार आकृति को वृत्त कहते हैं, है ना। इसमें वृत्त में देखो परिचय क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। इसको इंडिकेट करते हैं आर से, बड़ा आर से भी करते हैं। और ये पूरे दूरी को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक, डी से डायमीटर। और ध्यान देगा, ये पूरे चारों तरफ की जो दूरी होती है उसको परिधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिधि। सी से इसको दर्शाया जाता है सर्कमफ्रेंस, मीन्स परिधि। और यहाँ से यहाँ तक अगर रहे तो इसको जीवा कहा जाता है। ठीक, कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है लघु चाप हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो दीर्घ चाप हुआ। ठीक, ये भाग हुआ लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा इस एरिया को, पूरे इस एरिया को कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। समझ गया? अब इसमें हम लोग को ये सब उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मुख्य तौर पर। ध्यान देगा इधर, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। 3 वृत्त है। ठीक, इसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श किसको कहते हैं? जिसको छूना। देखो इसको हम छुए तो क्या हुआ? ये स्पर्श हुआ, तो इसी को कहा जाता है स्पर्श रेखा। देखिए क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा। ध्यान देगा इधर, एक रेखा है, ठीक, ये वृत्त है। क्या ये? वृत्त। और ये एक रेखा। तो क्या यह रेखा इस पर स्पर्श है? नहीं है। 1 नंबर में ये दूसरे नंबर में आकृति में ये तुम्हारा हो गया रेखा, ये हो गया वृत्त। तो इसको इसमें स्पर्श नहीं था और इसमें क्या है? स्पर्श हो करके उसको छेद कर दिया है, मतलब इसको कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? छेदक रेखा बोला जाता है। छेदक रेखा। इधर इसमें देखो सिर्फ स्पर्श किया है ना, तीसरे नंबर पर। तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो है सो वृत्त से अगर दूरी पर रहेगा तो उसको बोलेंगे, उसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे। ना स्पर्श है ना छेदक रेखा है। ठीक, और ये अगर वृत्त को कहीं भी काट दे, कोई हिस्से को भी काट दे, यानी वृत्त के अंदर ये प्रवेश कर जाए रेखा, तो वो क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। और वृत्त में सिर्फ टच करे, मतलब सट के सा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये
अस्पर्श रेखा। ठीक है ना, समझ रहे बात को? हैं? कितने रेखा हो सकते हैं? 3। एक छू के जाएगा, एक अंदर घुस के जाएगा और एक बाहर से, दो टच नहीं करेगा। इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा, इसको छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा कहेंगे इसको। समझ में आया? हैं? चलिए अब और बातें हैं वृत्त में। देखो ये रेखा तुम वृत्त के बाहर कितनों खींच सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कितनों भी खिंचा सकता है। और इसमें छेदक रेखा की बात करें तो वृत्त में बहुत सारे छेदक रेखा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? वृत्त में बहुत सारे छेदक रेखा होगा। और एक बिंदु पर अगर वृत्त के कहीं एक बिंदु लें तो उस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो एक वृत्त पर एक बिंदु में स्पर्श रेखा की संख्या एक ही हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसी पर देखो हम कहेंगे कि ना बोला दे इस पर एक और स्पर्श रेखा खींचें, तो नहीं खिंचाएगा उस तरह से, तुम्हारा वृत्त के अंदर चला जाएगा। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगा। कितना स्पर्श रेखा होगा? एक ही होगा। तुम देख लो कहीं भी टच करेंगे, मान लो अगर ये मान लो वृत्त टाइप है, ये गोला है, ऐसी अगर हम मान लें तो अगर इस जगह पर बिंदु है और ये अगर इसको सटाएंगे तो एक ही डंटा ना सटेगा। जैसे ये वृत्त है तो इस पर सटाएंगे तो एक बिंदु पर एक ही ना सटेगा, क्या दो सटेगा? एक बिंदु पर दो नहीं सट सकता, सटेगा ही नहीं। दिखा दें वृत्त अगर लिया जाए गोला टाइप में, कहाँ गया चाबी? चाबी को था ना, गड़ियों में लगा था। अच्छा चलो छोड़ो। एक वृत्त पर एक बिंदु में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? एक होगा। ठीक है, देखो वही बात यहाँ लिखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। आगे अभी और सारी बातें लिखाएंगे, तुम लोग को लिखना है। और भी बातें हैं, इतना लिखा उतार लो। ठीक।